8 जून को दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक बुलाई गई है। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि समीकरण 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद बदलते हुए दिखे हैं। पहले जहां पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार हुआ करती थी और वहीं तमिलनाडु में डीएमके की सरकार हुआ करती थी, दोनों जगह सरकारें बदल चुकी हैं। ऐसे में जो सहयोगी दल हैं उनकी ताकत भी कम हुई है। पिछले दिनों जिस तरह से देखने को आया है कि कहीं ना जो टीएमसी है, टीएमसी ने कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ाई। पहले टीएमसी जहां कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में एंटर नहीं करने देती थी और कई बार बयानबाजी भी एक दूसरे को होती थी कि कोई वजूद नहीं है कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में, और जो तल्खियां थी वो बढ़ती थी। अब अगर आप देखें तो अब दोनों के बीच में जो संबंध है वो बेहतर होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं पंजाब में। हालांकि आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं रही है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी को भी बुलाया जाएगा? क्योंकि बार बार अब ये सवाल उठ रहे हैं कि किसी भी तरह से विपक्षी एकता को और मजबूत किया जाए। डीएमके की बात कर रहे हैं तो डीएमके ने जिस तरह से जो नतीजे आए थे उसके बाद से तल्ख रुख अपनाया था और एक तरह से दूरियां कांग्रेस से डीएमके की बढ़ती जा रही है। हालांकि डीएमके को लेकर स्पष्ट नहीं है कि डीएमके इस बैठक में होगी या नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से दूरियां बढ़ी हैं तो ये माना जा रहा है कि नए समीकरण बन सकते हैं। टीएमसी की बात करें तो टीएमसी बहुत करीब आती हुई दिख रही है कांग्रेस के। दोनों के बीच पहले बहुत दूरियां हुआ करती थी, तो एक महत्वपूर्ण बैठक है। ये रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले दिनों में विपक्ष की क्या भूमिका होगी, कैसे उनको आगे बढ़ना है। क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है जहाँ पे सपा एक वहाँ पे बड़ी पार्टी के तौर पर है। तो पंजाब में बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नजर ये होगी कि आने वाले दिनों की क्या रुख या क्या रणनीति बनाई जाती है। रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18, दिल्ली।